अरे नासपीटियों, तनिक तो दिमाग लगा लो कि का बोलना है। मतलब यार, इतना जलनखोरी अच्छी नहीं होती। कुछ नहीं बोलने को तो एक प्यारी सी बच्ची को, स्वीट सी बच्ची को टकली बोल दोगे। हंस लो, पहले हंसने का मन कर रहा है क्योंकि टकला तो भाई किसी और के दिखते हैं तो वो तुम्हें परियां लगती हैं। हाँ, टकला का मतलब यार कि फोरहेड बड़ा है। मैं नहीं आऊँगी बॉडी शेमिंग में, फलानी ढिमकानी चीज़ों में। पर हाँ, यहाँ से यहाँ तक उनके काफ़ी ज़्यादा, मतलब और काफ़ी ज़्यादा दूर तक बाल हैं। अब किसी का मत्था चौड़ा होता है, किसी का बहुत आगे से बाल होते हैं, लेकिन हेयर स्टाइल से बहुत कुछ कवर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, भगवान ने जिसकी जैसी संरचना करी है वैसे ही रहेगा। लेकिन कुछ लोगों के बाल भी झड़ जाते हैं। कहा है इसकी भाई, देखिए, दिन रात षड्यंत्र करना, दिन रात दूसरों का बुरा सोचना, दिन रात दूसरों के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करनी। तो कहा है कि ऐसे में ना आपके बाल मतलब निकल जाएंगे खाल से। कहते हैं ना, बाल की खाल ढूंढना, तो यहाँ पर खाले छोड़ देते हैं बाल। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस गोले पे ना कुछ ऐसी भी औरतें हैं जिनको कोई भी अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती। चाहे वो भांजा हो या भांजी हो अंकुश की, जहाँ पे उस समय जिस रिश्तेदार के पास रह रहे हैं, दोनों अच्छे हैं। लड़का भी अच्छा है, हैंडसम है, अभी छोटा है, आगे होके वो यंग होएगा और ज़्यादा बड़ा होगा तो और ज़्यादा वो अच्छा लगेगा, हैंडसम लगेगा। जो लड़की है वो ब्लॉगिंग भी करती है और अच्छी सी है, प्रिटी सी है। कहाँ से वो टकली लगी यार? मतलब यार, ये कौन से गोले के लोग हैं जो उस लड़की को टकली बोल रहे हैं? मुझे तो इतना ज़्यादा अजीब लगा जब मैंने पढ़ा और जब देखा कि भाई अंकुश ने भी ये चीज़ बोला कि तू आ गई मिलके सौरभ जोशी से। उसने ब्लॉग में पहले पहचाना नहीं, फिर पहचाना कि वो सौरभ जोशी के ब्लॉग में दिखी थी। ठीक है, अब कुछ लोगों को मन होता होगा सौरभ जोशी से मिलने का। मेरा कोई खास नहीं है और ना ही मैं मिलना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी एक ब्लॉगर ही है। ब्लॉगर से मिलना चाहते ही हैं, है ना। कोई बात नहीं जी, सबके अपने अपने सपने, सब अपनी अपनी सोच। अब कई बार है ना कि लोगों को लाइमलाइट मिल जाती है, थोड़ा ऑडियंस भी आ जाती है, तो चलिए ठीक है। ग्रो करने के लिए किसको नहीं सोचना चाहिए, और जैसे ग्रो हो सको सही रास्ते से वो हो, ऐसे वाले रास्ते से नहीं कि जलनखोरी दिखाए। तो भैया, इस जनता ने भी यहाँ पर नोटिस कर लिया और जनता फिर इस बार चुप नहीं रही, है ना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में तनिक से कुछ ऐसी बदमाश औरतों के भी रंग हम आज निकालेंगे जो कि बेहद ज़रूरी हैं। हालांकि इनके बारे में कभी बात नहीं करती हूँ, पर बस आज एक ही या दो लाइन बोलना चाहूँगी कि नासपीटियों, जलनखोरी की हद देखो। तुमको इतनी प्रिटी लड़की भी गंजी लग रही है, शर्म कर लो थोड़ी, हैं। अपनी मालकिन की बहन को तुम्हें फिर का लगती है? अच्छा बोल ना पाओगी, वहाँ तो सिर्फ अच्छा बोलना है ना, क्योंकि उसने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया। उससे पहले तो तुम उसको भी तौलती थी। सिर्फ अपनी मालकिन के लिए तुम अच्छा बोलती थी कि मालकिन के लिए जो भी मतलब मजाक में करे या जैसे भी करे, फिर मालकिन का वो दुश्मन बन जाता है। तो ऐसी हो तुम, नासपीटियों। इससे ज़्यादा तुम्हें फुटेज नहीं देंगे। चल निकल, फुट यहाँ से। तो तिली मनीता जी ना तुम्हारी क्लास बहुत ही अच्छे से लगाती हैं, तुम वही डिजर्व करती हो, नासपीटी। तो किसी ने लिखा है गंजी तो कोई तोतली आंटी है, आप तो बहुत प्रिटी गर्ल हो। लो भाई, यहाँ पर सब्सक्राइबर ने लिख भी दिया, थैंक यू। शी इज़ प्रिटी गर्ल, टोटली आंटी इज़ गंजी, राइट। ये दोनों भाई बहन बहुत इनोसेंट हैं, क्यूट से हैं यार, उसमें क्या लगा, कहाँ से गंजे हैं। लेकिन कुछ नासपीटे लोग होते हैं ना, जो अच्छी चीज़ को या अच्छे इंसान को अच्छा बोल नहीं सकते, सुंदर चीज़ सुंदर इंसान को सुंदर बोल नहीं सकते। का ही है जलनखोरी। तो जलनखोरी देखिए, जैसे महारानियाँ हैं वैसे उनके भक्त भी हैं। अब भक्तों में भी तो ज्वालामुखी का लावा बस फूटने वाला है। कुछ देख लें, अंकुश बस करा का है, गया का है, मिला का है, घूम का है रहा है। तो उन सारी चीज़ों की बुराइयां होना लाजमी है, और साथ में अगर कोई इंसान है तो भी उसकी बुराइयां होगी, है ना। तो भाई, अब मरता का न करता, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कितने सोने बच्चे हैं तुम्हारी फैमिली में, एकदम स्मार्ट और समझदार हैं। अंकुश, आपकी भांजी भांजा बहुत अच्छे हैं और उनकी बोलने से ही पता चलता है कि वो कितने अच्छे हैं। दोनों बच्चे वेल मैनर्ड हैं, गॉड ब्लेस देम। लोगों ने भर भर के कमेंट करे हैं और बहुत अच्छा किया जो आप लोगों ने यहाँ पर कमेंट करे हैं। अंकुश, आपके कज़िन बहुत वेल मैनर्ड हैं, सी इज़ सो स्वीट। भैया, सबने लिखा है। और सबने इनके भांजा भांजी की तारीफ़ करी है। जब से भांजा भांजी वो लोगों ने देखा है ना,
तब से कितने लोगों ने दिस गर्ल इज़ रियली स्वीट हार्ट है, मतलब टोटली रियली वाइब गर्ल, कितना कुछ लोगों ने लिखा। और कैसे वो जो बीच में बंदा आया था वो जानबूझ के आया, फिर मानसिक रूप से थोड़ा वैसा है, डांस करने लगा, वो भी इंजॉय करने लगी। तो मतलब यार कहाँ से क्या तुमको लगा, उसमें क्या खराबी है? कहीं से भी कुछ भी खराबी नहीं, लेकिन नाच पीटों के दिमाग में खराबी भरी पड़ी है, क्या ही बोल सकते हैं। वैसे अंकुश ने भी जवाब दे दिया है? हमारी दीदी ने कल बोला था ना कि पूरा महीना जनवरी पूरा यहीं रहेंगे ना शिमला में ही, तो अंकुश ने भी लिख दिया जो कंफर्म हो चुका है, हम दिल्ली से नहीं जाएंगे। लो लो भाई साहब, अब कंफर्म हो चुका, हम दिल्ली से नहीं जाएंगे। इंडिया गेट, असल में उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, तो शायद दूसरी ट्रेन से इनको जाना था, और जाएंगे ही भाई, कितने दिन तक घर नहीं जाएंगे, हियरिंग में इनको तो जाना ही पड़ेगा। अब सामने वाली पार्टी 25 की जगह 50,000 दे दे, 1 लाख दे दे, सामने वाली पार्टी के पास बहुत है पैसा है। अब भाई साहब इतना पैसा कि आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। खैर रात में तो हमारी दीदी और जीजा में से कोई नहीं आया। हाँ, अगर हम बात करें हमारे बग्गा बग्गी की, तो ये बग्गा बग्गी हमारे कल आए थे, और कल इनका जो वहाँ पर वीडियो था उसमें जो टाइटल था, खुशी और डर एहसास एक ही दिन हुआ मेरे को मुझे, है ना, तो इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों ने कुछ बोला है, उसके ऊपर मुझे वार्तालाप करनी है। खास कि बेहद ज़रूरी पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। तुम लोग शिमला में ही रहते हो, मोस्टली घर शिमला में ही शिफ्ट कर लो, विलेज में तो तुम लोग टिकते नहीं हो, फिर क्या फ़ायदा उस घर का। लो भाई साहब, लोगों ने जम दिया, और ये 61 लोगों ने बोला है कि भैया तुम लोग जब देखो तब वो टंगरी उठाए कि पिछवाड़ा शिमला में रखते हो। देखिए मैंने कहा था ना आपको कि इनके लिए शिमला वो पड़ोस की दुकान है जहाँ पे अक्सर ये ग्रॉसरी का सामान लेने चले जाते हैं, तो इनके लिए हिमाचल से शिमला वही चीज़ मैटर करती है कि जब मन हुआ शिमला चले जाओ। क्रिसमस याद है बहुत ज़्यादा। और पंजाब के बीच रहते हो, वहाँ की जो है शहीद दिन भी चल रहे हैं। बहन तेन कुछ नहीं बटाला। अच्छा जी, इन्होंने पंजाबी में लिखा है। देखिए वैसे तो इनको क्रिसमस क्रिसमस सब कर रहे थे, और मार सब लोग, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मतलब इनके तीज त्यौहार पर्व होते हैं, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, या फिर कुछ भी ऐसे पूजा पाठ वाले जहाँ पे घर को आप अकेला नहीं छोड़ सकते। नवरात्रा के दिनों में ये घूमने घामने चले जाते जहाँ पे माता जी के यहाँ, अगर आपने पूरे व्रत नहीं रखे, खैर ये नाच पीटे तो एक भी व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन माता जी का कंटेंट ज़रूर बनाते हैं, बढ़िया मंदिर वंदिर सजाएंगे, धूप बत्ती लाएंगे, तैयारी करेंगे। लेकिन व्रत देखो ये एकदम गैया और भैंसिया की तरह चढ़ते रहते हैं, अगर हरदम पगुराई करते रहते हैं, तो बिना खाए तो ये घंटा भी नहीं रह सकते। तो व्रत इनसे तो हो ही नहीं सकता, तो पूजा पाठ का नौटंकी ड्रामा कर लेते हैं अगर घर में होते हैं, और उन्हीं नवरात्रों के बीच में चले जाते हैं घूमने घामने। अब बताओ, चलो तुमने ठीक है पूजा पाठ भी नहीं किया, माता जी के दिया भी नहीं जलेगा। नवरात्रों में कौन घूमने चला जाता है? लेकिन इनको मैं नहीं कह रही हूँ कि ठीक है जिसको मनाना है मनाओ, मैं नहीं मनाती हूँ, और हमारे यहाँ पर भी नहीं मनाया जाता क्रिसमस। छोटे बच्चे हैं चलो ठीक है, वहाँ पे कोई कंपटीशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं। लेकिन इन सब को मतलब कभी कभी बर्फ़ के पीछे पगलाएंगे, कभी फेरन फेरन फेरन। अरे भैया मुझे तो लग रहा है कि ये 10-20 फेरन खरीद लेंगे, और वही वो जो कौन सा ब्रिज है ना, तो वही ब्रिज पे जाके दुकान लगाएंगे, बेचेंगे वहाँ पर दुगने दाम में। इतना फेरन खरीदे गए हैं, कभी ये ऑनलाइन आ रहा है, कभी वो खरीद के लेके आ रहे हैं। इतनी शॉपिंग, ऐसा लग रहा था कि इनके पास कपड़े है ही नहीं है, तो शॉपिंग करना बेहद ज़रूरी हो गया। लगातार शॉपिंग, वाह जी वाह। तो ये सारी चीज़ें हम सब ने देखी लगातार बार बार, है ना, इनकी घटिया आदत। मेरा भी रेड तुम्हारा भी रेड, हम दोनों पहनेंगे रेड रेड, और आज हम फिर जाएंगे जैसे हम कल गए थे। हमारी ट्रिप कल बहुत अच्छी रही, बहुत इन्जॉय किया हमने, बस लास्ट में आते वक्त रोना निकल गया बाकी सब ठीक है, बस रोना निकल गया। तो ट्रिप बहुत अच्छी रही, बस रोना निकल गया। कहना क्या चाहती हैं मोहतरमा? अच्छा खुले शब्दों में बोल नहीं पाएंगी, नहीं तो जो आपकी नंदे हैं वो गंदे अड्डे की औरतों से आपकी गाली खिलाएंगी कि भाभी जब से आई है पति को तो है अपने कर ही लिया, भाई को तो छीन ही लिया, गाड़ी भी छीन लिया, नंदे बेचारी इधर उधर बसों में धक्का खाएं, भाभी जी हीरोइन बन के बटाला की चंडीगढ़ की बनती हैं, फलना ढिमका।
और रही बात तो बग्गी के मम्मी पापा के संस्कारों पे भी बात आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम सब ने देखी हैं ना, मरता क्या ना करता। तो भाई इसीलिए जो है मैडम जी अपना लगातार जो है ऐसे घूम रही थी हस्बैंड जी के साथ। हस्बैंड जी भी कह रहे थे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम भी ऐसे तैयार हो लेते हैं। और मेरे बाल जो क्रूर सिंह जैसे खड़े हो गए हैं, तो मैंने कहा हेयर ड्रायर मांग रहा था, लेकर नहीं आए। तो उसने कहा दीदी वाले रूम में चले जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा हेयर ड्रायर, फिर जितना करना होगा कर लेना। फिर ये घूमना घामना बस में इधर उधर यही सब कल पूरा दिन चला है। शाम के टाइम बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते वड़ा पाव अगर वहाँ होता है तो ये सब वड़ा पाव खाते मुंबई में, जैसे यहाँ अभी सिड्डू सिड्डू के पीछे पड़े हैं। वैसे एक चीज़ मम्मी जी से और झुठियंका से पूछना है, ये बताइए सिड्डू बनाया किसने था? सॉरी, सच बोलिएगा, बोलिए। खूब सारा खाया गया, दबाए दबाए के। छोटी दीदी ने तो जूम कर कर के सिड्डू दिखाया, पर हम सबको पता है कि वो सिड्डू हेल्पर नहीं बनाया था, क्योंकि मैडम लोगों की बस की नहीं कि वो सिड्डू बनाए। फिलहाल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है वहाँ पे। 3 ही चीज़ हैं, उसके अलावा वहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे लोग घूम सकें। मैंने कितनी बार बोला कि भाई अब देखो पापा जी की याद नहीं आ रही दोस्तों। जब से 2-3 दिन मैंने लगातार बोला है कि अब आप उस जगह पे जाइए, मम्मी जी को उस जगह का भ्रमण कराइए जहाँ पापा जी रहा करते थे। ऐसा कौन सा वहाँ का काला सच है जो निकल के सामने आ जाएगा? कौन सी बेटी इतने उस जगह के पास होके जो अपने पापा का एकदम गुणगान किया करती है, सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए दिन भर पापा का जिक्र किया करती है अपनी वीडियोस में, लेकिन ये बंदी एक बार भी ये चीज़ नहीं बोल रही है ना, कि मम्मी जी चलिए आपको ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ पापा जी रहा करते थे। नहीं। तो भाई ये सब बहुत चालबाज हैं, इतने चालबाज हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना। और एक चीज़ और नोटिस करिए कि ये जो जब अब सारे गाड़ी वो और बस से जा रहे थे तो दीदी का अच्छापन कहाँ गया? एक तो ये इनको नीचे लेटा भी दिया। पहले क्या बोलती थी, हमारे पास जो भी रहने आता है हम उसको सर और आँखों पे बिठाते हैं, फलना ढिमका करते हैं, यही चीज़ बोली थी। और उसके बाद क्या हुआ? बोल बच्चन बड़े थे कि हम जो भी हमारे पास आता उनको सर आँखों पे सर पलकों पे बिठाते हैं, तो उनको हम मैट्रेस पे कैसे लिटा दें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरी आदत ही नहीं है, मैं तो सोचती रहती हूँ ना चाहते हुए भी। ऐसे कुछ बोल बच्चन बोले थे ना झुठियंका ने। अब भाई गाड़ी से भी झुठियंका ही जाएंगी और बेड पे भी वही लेटेंगी, और जो घर के मेहमान हैं नए नवेले वो नीचे बिस्तरा लगा के गद्दा लगा के सोएंगे। अब इनको कोई बैड भी फील नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे घटिया लोग हैं, और क्या ही बोलें यार, इनकी टाइम टाइम पे हरकतें सामने निकल के आ ही रही हैं। और जनता ने भर भर के लिखा भी है कि यार अरे यार क्या कॉम्प्लेक्स है तुम लोगों के, तुम्हें लगता है कि क्रिसमस करके तुम लोगों को हाई स्टैंडर्ड हो जाएगा। हर यूट्यूबर क्रिसमस सेलिब्रेट में लगा है, तुम लोगों को हिंदू त्यौहार का पता नहीं, सिख साहब का पता नहीं। अरे भाई साहब, इन्होंने तो पूरी इनकी खटिया खड़ी कर दी, क्लास लगा दी। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग जिस प्रकार से तैयारी करे हो इस बार क्रिसमस की, बस मम्मी जी के पास लाल नहीं था, बाकी सब लोग मार क्रिसमस मचा रहे थे। एक चीज़ आपने सोचा है दोस्तों कि कभी बाकी चीज़ों की ऐसे तैयारी करें? नहीं जी, बाकी चीज़ों में जैसे दिवाली में या फिर नवरात्रि में ये तो बाहर घूमते रहते हैं, घर में एक दिया जलाने के लिए भी कोई नहीं रहता है। तो क्रिसमस मनाना है भाई साहब। ऐसे हैं बग्गा बग्गी। और इनके जो ये भक्त लोग हैं, अभी अंकुश की माँ को लेकर कितना सुना रहे थे कि लड्डू गोपाल को कैसे अकेले छोड़ के चली गई, फलना ढिमका। एक बुजुर्ग औरत जितना कर रही है ना, उतना तुम 7 जन्मों में भी ना कर पाओगी जिस लेवल का कर रही है। अब उनको कहीं जाना होगा तो जाएंगे तो अपने ईश्वर को बोल के गए, आपकी तरह दिखावा नहीं करते हैं, जब होती हैं तो पूरा करती हैं, ठीक है। और इंसान उतना ही करता है जितना कर पाता है। भगवान ये भी नहीं कहते कि तुम हमारे लिए मर जाओ, पर दिखावा तो ना करो। इनका सबका कहा है कि मन में राम बगल में छुरा, वही वाली हरकतें हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये वीडियो यहीं तक के लिए। चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, रात में लाइव जो होती है उसमें आप ज़रूर आएँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। कल से मैंने वीडियो में बोलना शुरू किया तो आप में से कुछ पुराने लोग आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो
आप 7:30 और 8 बजे के बीच में लाइव ज़रूर चेक कीजिएगा। ज़्यादा नहीं तो आप 10-5 मिनट के लिए ही आइए, बहुत अच्छा लगेगा। और कई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जब मिलते हैं तो बहुत अच्छी हेल्दी कन्वर्सेशन वहाँ पर होती है। चलिए जी, टाटा बाय बाय।